नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, भारत की रियासत कर्नाटका में हाल ही में हिजाब के ऊपर जो बैन लगा है उसके ऊपर मुजाहरे फूट पड़े हैं। एक तरफ मुसलमान ख़वातीन हैं जो पर्दे और हिजाब के ऊपर जो बैन लगा है उसके ख़िलाफ़ सड़कों के ऊपर निकली हुई हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो RSS और BJP के गुंडे आवारा गर्द और उनके अराकीन हैं कि जो हिजाब के ऊपर जो बैन लगा है उसके हक़ में सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। नाज़रीन, भरपूर मुजाहरे हो रहे हैं और ये मुजाहरे भारत की एक रियासत कर्नाटका से निकलकर दूसरी रियासत मध्य प्रदेश में भी शिफ्ट हो चुके हैं। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि अगर इनको कंट्रोल ना किया गया, इनके लिए कोई रोकथाम ना की गई या कोई मुनासिब प्लानिंग के ज़रिए इन मुजाहिरों को ना रोका गया तो पूरा भारत इनकी लपेट में आ सकता है। अब नाज़रीन, इन रियासतों के जो CM हैं उन्होंने इन रियासतों के अंदर 3 दिन के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी है। 3 दिन के लिए जो तालीमी इदारे हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और जितने भी मुजाहरा करने वाले लोग हैं जो सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं उन्हें पुरअमन तरीके से रहने की तलकीन और नसीहत कर दी गई है। अब इसी दौरान नाज़रीन, आपने एक लड़की की वीडियो भी देखी होगी कि जिसका नाम मुस्कान है, जो बाइक से उतरती हैं और फिर वो अपने इंस्टीट्यूशन में दाखिल हो रही होती हैं कि रास्ते में RSS और BJP के जो गुंडे हैं वो उनका रास्ता रोकते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उन्हें अप्रोच करने की और उनकी जानिब लपकने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये नाज़रीन एक ऐसी सूरत हाल थी, वो इस तरह के दरिंदे थे कि वो तो उनकी आबरू रेजी कर सकते थे, वो उस औरत की जो इज्जत है उसके ऊपर हाथ उठा सकते थे और औरत जो है वो जो लड़की है उसे भी इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा था। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन उस लड़की ने इतनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है कि वो वहां पर खड़ी रही हैं, रुकी हैं और उनके जय श्री राम के नारों के जवाब के तौर पर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की है। अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी शुजाअत के साथ, बड़े सब्र और इस्तक़लाल के साथ फिर वो अपने इंस्टीट्यूशन में दाखिल हुई हैं। और फिर नाज़रीन, इस वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा है, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, जहाँ जहाँ मुसलमानों की सोशल मीडिया तक अप्रोच है, जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन सब ने इस वीडियो को देखा, इस लड़की की बहादुरी को दाद दी, इस लड़की की इज़्ज़त और सरबुलंदी को जो नाज़रीन है उसे सराहा गया है और इसकी बड़ी तारीफ़ें की गई हैं। इसकी वीडियोज़ के सोशल मीडिया के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आए हैं और यहाँ तक कि नाज़रीन पाकिस्तान, ख़ुद भारत और UAE के अंदर भी इस लड़की और भारत में जो हिजाब के ऊपर बैन लगा है उसके ख़िलाफ़ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बने हैं, अल्लाह अकबर के नाम के ट्रेंड्स बने हैं और भारत की इस RSS की जो आइडियोलॉजी है और इनका जो हिजाब के ऊपर इनका जो बैन लगाने का इक़दाम है उसकी सरजनिश की गई है। और नाज़रीन, अरब दुनिया जो कि भारत के खिलाफ कभी बोलती नहीं थी, वहाँ पे मुसलमानों ने तो बिल्कुल चुप साध के बैठे हुए थे। इस मौके के ऊपर आके अरब के मुसलमानों के ने भी जो है वो इसके ऊपर आवाज़ उठाई है और वहाँ पर भी इसके खिलाफ जो है वो ट्रेंड बने हैं। नाज़रीन, ये तो था इस मामले का एक ओवरव्यू। अब हम ज़रा इस मामले की जो है बुनियाद है उसे देख लेते हैं। बात शुरू होती है जी 1 जनवरी को 6 लड़कियां जो हैं वो रियासत कर्नाटक के एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिल होती हैं। लेकिन अथॉरिटीज़ की जानिब से ये कहा जाता है कि जी आपने चूँकि हिजाब पहना है, आपने नकाब लिया हुआ है, आपने बुर्का ओढ़ा हुआ है और ये मज़हब की अलामत है, इसका तल्लुक़ जो है वो मज़हब को प्रमोट करने से है, लिहाजा आप जो है ना ये बुर्का वगैरह उतार के हैं। अब इसके ऊपर नाज़रीन जो लड़कियाँ हैं वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हैं और वो कहती हैं कि नहीं जी, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 14 और 25 है, ये हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपना नकाब ओढ़ सकती हैं, हम हिजाब पहन सकती हैं और हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन हासिल है। भारत एक सेकुलर मुल्क है, ये एक लिबरल मुल्क है, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? और हम जो भी कर रहे हैं या जो नकाब पहन रहे हैं, इस बात की हमें जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजाज़त देता है, तो आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? लेकिन इसके बावजूद उन लड़कियों की कोई नहीं सुनी जाती। फिर नाज़रीन उनमें से एक लड़की जो है वो हाई कोर्ट में केस फाइल कर देती है। फिर 19 तारीख को, इसी माह की 19 जनवरी को जो है वो उसके ऊपर नाज़रीन एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी जाती है। अभी ये मामला जो है वो अदालत में चल ही रहा होता है कि पूरे जो वो उसकी रियासत है कर्नाटका और मध्य प्रदेश में जो है वो मुजाहरे फूट पड़ते हैं। अब नाज़रीन ये मुजाहरे वहाँ पर चल रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ RSS और BJP के जो कारिंदे और अराकीन हैं वो सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, उन्होंने अपने वो सैफरून के स्कार्फ्स पहने हुए हैं। दूसरी तरफ जो हमारी मुसलमान ख़वातीन हैं वो सड़कों के ऊपर निकली हुई हैं। उनका मानना ये है और उनका जो पॉइंट है वो ये है कि जो भारत है यहाँ पे हमें हर सूरत हिजाब करने की इजाज़त मिलनी चाहिए और ये हमारा हक़ है और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाज़त देता है। तो दूसरी तरफ जो RSS के गुंडे हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी, किसी भी सूरत जो है इन्हें ये जो बुर्का है और जो हिजाब है ये करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें बेपर्दा होकर आना चाहिए और ये जो है ये अपने मज़हब को यहाँ पर जो है प्रमोट कर रही हैं, ये इनके मज़हब की सिंबल है और लिहाजा ये जो मामला है ये नहीं चल सकता। और अगर इन्होंने बुर्का पहन के आना है तो फिर हमने भी जो है वो अपने वो सारा कुछ जो हमारा हिंदुओं वाला लिबास है वो भी हम पहन के फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आएंगे। अब इसके ऊपर नाज़रीन भारत के अंदर बड़ी डिवाइड पाई जा रही है। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की 3rd क्लास ज़हनियत के मालिक हैं, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़
जो हिजाब है उसके ऊपर बैन लगाने के हक़ में, जबकि बहुत सारे पढ़े लिखे और सुलझे हुए जो सियासतदान हैं, जो तजिया कार हैं और जो प्रोफेसर्स लेवल की शख्सियात जो हैं वो हिजाब के हक़ में आके मंजर आम पर आए हैं। जो डॉक्टर शशि थरूर हैं, भारत के बहुत ही सुलझे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने भी इस मौजू के ऊपर बयान दिया और उन्होंने कहा है कि अगर आप फिर हिजाब को रोकते हैं तो फिर जो सिखों की जो पगड़ियाँ हैं और ये जो हिंदू अपना वो लिबास पहन के आते हैं और जो ईसाई वो अपना क्रॉस लगा के आते हैं, उन सब का आप क्या करेंगे, और अगर उनकी इजाज़त है तो फिर हिजाब करने में आपको क्या मसला पेश आ रहा है। नाज़रीन, ये है इन फसादात की बुनियाद, और इनकी बुनियाद के ऊपर ये फसादात पूरे भारत को अपनी लपेट में लेने वाले हैं। और अगर 2 माह तक ये मामलात ऐसे चलते हैं और ये डिवाइड इसी तरह बढ़ जाती है तो फिर नाज़रीन भारत के इस बात के ऊपर टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। और ये बात इस वक्त खुद भारत के हक़ में है कि हिजाब का जो मामला है इसे ज़्यादा ना छेड़ा जाए और इसके ऊपर कंट्रोवर्सी ना क्रिएट की जाए। अब नाज़रीन, भारत वैसे तो बड़ा एक जो है वो एक बड़ी सॉवरन स्टेट कहलाता है, ये बड़े जमहूरी मुल्क हैं, यहाँ पर जी लिबरल हैं और यहाँ पर जी एक सेकुलर स्टेट है जहाँ पर अक़लियतों को उनके हकूक़ जो हैं वो हासिल हैं। ऑल आर इंडियंस, ऑल आर इक्वल्स, सब बराबर हैं। ये गांधी का जो है वो हिंदुस्तान है जहाँ पर जो अक़लियतें जो करना चाहें वो कर सकते हैं, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल है। वैसे तो भारत से मुतल्लिक जो है वो इस तरह के बयानात दिए जाते हैं और भारत को इंटरनेशनल सतह पे एक बड़ा ही जो है लिबरल और सेकुलर मुल्क जो है वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आप अमली तौर पे जाके वहाँ देखें तो आप देखें यहाँ पे हिजाब के मामले पे क्या हो रहा है। जब देखें यहाँ पे जी मुसलमानों के ऊपर अपनी एक हिंदुत्वा की सुपरमेसी साबित करने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को जो है मुसलमानों के ऊपर एक थोपने की कोशिश की जाती है। और भी हाल ही में नाज़रीन ये चीज़ भी देखने में आई थी कि वहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो सूर्य नमस्कार है उसे राइज करने की कोशिश की गई थी कि जी अब जो भी बच्चे स्कूल जाएंगे, जब वो सुबह सवेरे वहाँ पर उनकी वो जो भी असम्बली होगी तो असम्बली के वक्त जो वो क्या करेंगे जी, जो सूर्य नमस्कार करेंगे, सूरज की परस्तिश करेंगे, सूरज की इबादत करेंगे। तो नाज़रीन ये वो एक रिलीजियस एलिमेंट है या ये वो रिलीजियस जो है रस्म है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर इतलाक होता है। ये फ़र्ज़ नहीं है कि वहाँ पर मौजूद मुसलमान भी ये काम करें, लेकिन इन्होंने तो तमाम तर स्कूलों में ये चीज़ नाफिज कर दी है। और फिर नाज़रीन ये जिस तरह से इन्होंने ख़ास तौर पर मुसलमान जो अक़लियत है, जो 25 करोड़ वहाँ पर आबाद हैं, इन्होंने जिस तरह उनको दीवार के साथ लगाया हुआ है। वो शामी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में 4 जो है उल्टी बादलें क्या कर दी थी, इन्होंने उसके ऊपर पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा दिया था। और फिर विराट कोहली जब उसकी फेवर में आता है तो ये विराट कोहली की एक नौमौलूद बच्ची को रेप करने की धमकियां देते हैं। और फिर नाज़रीन सलमान खान के साथ देखें, सुपरस्टार है, आमिर खान सुपरस्टार है, शाहरुख खान सुपरस्टार है। ये वो लेजेंड्स हैं, ये वो स्टार्स हैं, ये वो किंग्स हैं कि जिन्होंने भारत को सर्व किया है, भारत की खिदमत की है। इस मुल्क के अंदर उनकी एहसासें हैं, उनकी खिदमात हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो पावर में है, उनके पास ताकत है वहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद नाजरीन भारत के वो सुपरस्टार्स जिनके पास वहाँ पर ताकत मौजूद है, वो वहाँ पे पावर में है और फिर लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं और फिर उन्होंने इंडिया की स्टेट को इतना सर्व किया है। इसके बावजूद आरएसएस के गुंडे, आरएसएस के दरिंदे और बीजेपी के ये जो भारतीय जनता पार्टी के करिंदे हैं, ये इनके ऊपर भी उंगली उठाने से बाज नहीं आते, इनको भी ड्रैग करने से बाज नहीं आते। नाज़रीन आप यहाँ पे खुद देखें कि जब स्टार्स का ये हाल है, लेजेंड्स का ये हाल है, वो कि जो वहाँ पर इतने बड़े बड़े असासे लेके बैठे हैं, इतने अमीर हैं, पावर है उनके हाथ में, जब उन लोगों को इतना ड्रैग किया जाता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से, तो फिर आप खुद यहाँ पे अंदाज़ा करें कि निचले लेवल के जो गरीब मुसलमान हैं, जो जिनका कोई सुनता नहीं है, जिनकी कोई माली हैसियत नहीं है, उनके साथ क्या सूरत हाल होती होगी। नाज़रीन ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। और आखिर पे आपको नाज़रीन ये भी बता दूं कि भारत में जो जमीयत उलमाए इस्लाम हिंद है, उन्होंने इस लड़की की हिफाजत की एश्योरेंस दी है, यकीन दहानी करवाई है, क्योंकि जिस तरह से इसकी वीडियो वायरल हुई है और जिस तरह से पूरी दुनिया में इसे सराहा गया है, अब इसे थ्रेट्स मिल रहे हैं, इसे धमकियाँ दी जा रही हैं, तो उसके ऊपर नाज़रीन जो जमीयत उलमाए इस्लाम हिंद है, उन्होंने इस लड़की की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और इसे 5 लाख रुपए नेट कैश इनाम देने का भी फैसला किया गया है। नाज़रीन फिल्म के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।